एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अंजलि और युवराज की माँ से, जहाँ पे युवराज की माँ अंजलि का स्वागत कर रही होती है। युवराज की माँ कहती है कि जल्दी से इनके लिए जूस लेकर आओ, ये हमारी मेहमान है। अंजलि को यह बात सुन के गुस्सा आ जाता है और अंजलि युवराज की माँ पे भड़क पड़ती है और कहती है कि ये मेहमान नवाजी ना किसी और को दिखाना, पहले मुझे ये बताओ कि पद्मा कहाँ है। युवराज की माँ कहती है कि पद्मा के बारे में तो बाद में जान लेना, अब तुम मुझे बताओ कि तुम शादी के जोड़े में यहाँ पर क्या कर रही हो, शादी के मंडप से भाग कर आ रही हो या फिर भगा दिया, यह कहकर कि तुम बस्ती की लड़की हो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अमन जिससे शादी कर रहा है वो अंजलि नहीं काव्या है। लेकिन जो अंजलि है वो युवराज की माँ की ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देती है और सीधे पद्मा को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। उसी वक्त वहाँ पे चंद्रभान ठाकुर आ जाता है, जो कि अंजलि से कहता है कि आप कहाँ जा रही है। अंजलि कहती है कि पद्मा से मिलने, और मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि सबसे पहले तो वो पद्मा नहीं है, वो है पद्मा ठाकुर, उसका नाम थोड़ा इज्जत से लीजिए। अंजलि कहती है कि नहीं, वो पद्मा ही है और आप लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी कराई है, नहीं तो युवराज से कभी शादी करती ही नहीं। उसी वक्त यहाँ पे अंजलि को फोन आने लगता है और वह फोन होता है अमन का, लेकिन अंजलि फोन पिक नहीं करती। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि फोन को उठा लीजिए, अमन का फोन होगा, उसने काव्या से शादी करी है ना। फिर हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर के बाउंसर्स अंजलि को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं, लेकिन अंजलि नहीं मानती है और पंकज के साथ उन बाउंसर्स को ठिकाने लगा के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे अंजलि की मुलाकात होती है युवराज से। जी हाँ, युवराज ठाकुर से। युवराज अंजलि का मजाक बनाते हुए कहता है कि आप तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई, क्यों आपके घर में खाना नहीं बनता क्या, जो यहाँ पे फ्री का खाना ठूसने आई है। अरे आप तो बस्ती में रहती है ना, वहाँ पर तो खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी। अच्छा एक काम कीजिए, खुद भी खा लीजिए और घर वालों के लिए भी ले जाइए। अंजलि गुस्से में कहती है कि मेरे घर वालों के बारे में एक शब्द भी मत कहना। अंजलि युवराज से कहती है कि इधर उधर की बातें करके मुझे बहकाना मत, ये बता कि पद्मा कहाँ है। युवराज कहता है कि वो पद्मा नहीं, पद्मा ठाकुर है, और वो रही पद्मा ठाकुर। अंजलि जैसे ही पद्मा को देखती है उसके पास चली जाती है और कहती है कि पद्मा तू टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ, तू रोना मत पद्मा, मैं हमेशा से ही तेरे साथ थी और अभी भी तेरे साथ ही हूँ। मुझे पता है कि इन सभी लोगों ने जबरदस्ती तेरी शादी कराई है ताकि यह लोग कोर्ट में बच सके, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं इन सभी लोगों को जेल के अंदर कराऊंगी क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन इस वक्त तक जो पद्मा है वो कुछ भी नहीं कह रही होती है, एकदम शांत खड़ी होती है। फिर अंजलि पंकज से कहती है कि इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लो क्योंकि इन्होंने एक लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि ऑफिसर आप किस ग्राउंड पे हमें अरेस्ट करेंगे, हमने ये पूरी ही शादी रीति रिवाजों से करी है, विधि विधानों से और लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, और हमारे पास तो इसका गवाह भी है। फिर चंद्रभान ठाकुर पद्मा के चाचा को बुलाता है और पद्मा के चाचा कह देते हैं कि यह शादी पूरे ही रीति रिवाजों के साथ हुई है और किसी पर भी कुछ भी दबाव नहीं डाला गया। लेकिन ऑफिसर इनमें से किसी की भी बात पे यकीन नहीं करता है और युवराज को अरेस्ट ही कर रहा होता है कि उसी वक्त पद्मा मना कर देती है। यह देख के अंजलि शॉक हो जाती है। अंजलि कहती है कि पद्मा तू उसका साथ क्यों दे रही है, उसने तेरे साथ जबरदस्ती शादी करी है। पद्मा कहती है कि दीदी मेरी शादी हो गई है, चाहे वो जबरदस्ती हुई या फिर मेरी मर्जी से, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, शादी हो गई ये मायने रखता है और मैं एक छोटे घर की लड़की हूँ, हम कोई बार बार शादी नहीं करते और अगर एक बार शादी हो गई तो उस रिश्ते को निभाना पड़ता है। यही तो हमें बड़े बुजुर्गों से सीख मिली है। तो यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है जो कि हमें आज रात को देखने को मिलेगा और टीवी से पहले आपको हमने इसका रिकैप भी दे दिया। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर इसी तरीके का कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।